तो कैसा रहा इस फिल्म पे काम करने का अनुभव? कुछ बोलूं उसके पहले मैं बस आज के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। ये फिल्म हमने बनाई है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, लेकिन आई एम अ लिटिल इमोशनल बिकॉज मैं जब छोटा था ना, मम्मी को बहुत पसंद था ऐसी महफिलों में आना। और रेखा जी और विशाल जी इस बात के गवाह हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात आपसे वही होती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि यार क्या अच्छा लगता होगा मम्मी को, मतलब बातचीत होती होगी, क्या होता होगा। मतलब आई वाज 16-17। आज यहाँ बैठ के मुझे मम्मी की बहुत याद आई और उसके लिए थैंक यू, बिकॉज वो बहुत अच्छी याद है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि आज मॉम मेरे साथ बैठ के ये देख रही थी। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग फीलिंग ऑफ रिमेम्बरिंग माई मॉम। म्यूजिक में ऐसी पावर है, आई थिंक आर्ट में ऐसी पावर है, हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। तो आज मैं फिल्म से थोड़ा परे होकर आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग मॉम। सो आई वांट टू थैंक गुलजार साहब, हिज वर्ड्स, विशाल सर, रेखा मैम, कि ये जो पावर है आपके आर्ट की, जो इतने सालों से हमें इमोशनल कर रही है। आज जेन्युइनली मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं आप सबके साथ समय बिता चुका हूँ, लेकिन आई जेन्युइनली फेल्ट वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। सो थैंक यू फॉर टुनाइट, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। पर हाँ, मजा बहुत आया पिक्चर करके। मैं विशाल जी के पास गया था बहुत साल पहले, और ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैं विशाल जी के ऑफिस गया था जब मैं एक्टर नहीं था, और मैं कमीने देख के पागल हो गया था। 3 बार देखी थी, उसके बाद इश्किया लगी थी और मैंने कहा चलो अब जाके मिलता हूँ। मैं गया था और इसी वजह से था क्योंकि मम्मी जानती थी रेखा मैम और विशाल सर को। तो मैंने जब एक्टर बनने का फैसला किया, फोटो खिंचवाई और मैं अपना लैपटॉप लेके पहुंचा विशाल सर के ऑफिस। और मैंने उन्हें कहा सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्हें फोटोज देखा और मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस वक्त कास्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपकी प्रोडक्शन में भी काम करना चाहूँगा। मैंने ये 12 साल पहले कहा था और आज वो सपना मेरा पूरा हो ही गया उनके बेटे के जरिए। सो थैंक यू विशाल सर, थैंक यू आसमान। एंड आई थिंक लाइफ कम्स अ फुल सर्किल। देर आए पर दुरुस्त आए। मुझे इस स्टीम कंपनी में मौका मिला है बैठने का, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई थिंक दिस इज व्हाई आई डिड द फिल्म, टू वर्क विद पीपल हु कैन मेक मी बेटर। तब्बू के सामने मैं क्या ही कहूँ। आई थिंक आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट आसमान वाज एबल टू गेट एन ऑनसॉन्ग जहाँ पे पूरी जिंदगी बीत जाती है एक्टरों की, और वो इस तरह के आर्टिस्ट के साथ एक साथ काम, छोड़ो अलग अलग भी काम नहीं कर पाते। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी ऑनसॉन्ग मिली, ऐसे टेक्नीशियंस मिले और ऐसी एक फिल्म मिली जहाँ पे मैं जेन्युइनली अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लुत्फ भी उठा पाया काम करने का और साथ में बहुत कुछ सीख भी पाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू आसमान फॉर ट्रस्टिंग मी। आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट वी मैनेज टू एज 2 kids बी एबल टू बी पार्ट ऑफ समथिंग दैट परहैप्स विल बी देयर फॉर पोस्टेरिटी। थैंक यू सो मच। क्या बात है। तो जैसा कि आपने देखा फरमाइशी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है तो आप अपनी कोई फरमाइश रखना चाहेंगे जो कि विशाल जी या रेखा जी या गुलजार साहब के लिए, जो भी कुछ पढ़ के सुनाए या गा के सुनाए आपको, हम सबको? यार वरुण, मैं यहाँ आके बैठा हूँ गुलजार साहब के बगल में। मैंने गाने के लिए बताइएगा। हाँ नहीं आपसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे विशाल जी और रेखा मैम को लाइव सुनने का मौका मिल गया। मेरी सारी फरमाइशें आज पूरी हो गई, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं क्या ही कहूँ, जो इनका मन करे, जो भी गाने का मन करे, मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आई एम हैप्पी विद एनीथिंग, आई डोंट वांट टू पुट एनी प्रेशर। क्या गाना चाहेंगे आप विशाल सर?